This is Sadiq Ansari and you are watching Edo Finance Insights. इंडिविजुअल पर्सपेक्ट से बात करूँ तो हर किसी का लाइफ में ना एक पर्पस होता है एंड वी कैन कॉल दिस पर्पस इन द नेम ऑफ ड्रीम. कहीं ना कहीं फाउंडेशन जो इस ड्रीम का होता है वो मॉनेटरी टर्म्स में डिपेंड होता है, यानी पैसे की वजह से वो ड्रीम पूरा होता है. सो पैसे वेल्थ तुरंत नहीं आ जाते, यू हैव टू बिल्ड इट. और सिर्फ सेविंग करके भी वो बनी नहीं जाती, उसको राइट वे में, राइट डायरेक्शन में हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है. सो टुडे माय एक्सपीरियंस कैन बी लेस, बट ये कोड बहुत अच्छा लगता है मुझे और इस कोड को मैं अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि इफ़ यू वांट टू सक्सीड जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट. तो डेफिनेटली मैं अपने जो पोर्टफोलियो बना रहा हूँ कहीं ना कहीं ये चीज़ में फॉलो करके मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूँ. बट हाँ, आज जो हम बात करने वाले हैं ये मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स जो सक्सेसफुल है, जो अपना एक कोर पोर्टफोलियो जिसे बोल सकते हैं हम, वो बना रहे हैं. ये चीज़ का फॉलो वो हमेशा करते हैं और फॉलो किया एक रूल बन जाता है उनके लिए. तो अगर आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग करना चाहते हो, अपने लिए एक वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो इफ़ यू फाउंड दिस वैल्यूएबल. सो शुरू करने से पहले एक प्रैक्टिकल सिनेरियो की मैं बात करता हूँ, क्योंकि जब रियल लाइफ एग्जांपल्स कनेक्ट होते हैं ना तो ये सारी चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा इजी होता है. आपको बेसिकली कहीं निकलना होता है जब भी, ईदर इट इज़ ऑफिस और वेर एवर यू वांट टू गो, आने से पहले यू नो वेयर यू आर गोइंग टू रीच एंड आपको पता होता है अपनी माइंड में कि आपको कहाँ पहुँचना है. सो सिमिलरली यहाँ पे भी यही सिचुएशन काम आती है. जब आप वेल्थ क्रिएशन की बात करता हूँ तो वेल्थ क्रिएशन इज़ एनॉर्मस, इनफाइनाइट है, वो नंबर्स की कोई हद नहीं हो सकती. बट वेयर यू वांटेड टू स्टॉप, ये आपका कॉल होना चाहिए. और जब पोर्टफोलियो बिल्डिंग की बात आती है तो एक गोल सेट करना होता है हमको. जब हम गोल सेट कर लेता है, इधर इट इज़ अबाउट नंबर्स और वॉट एवर मनी यू वांटेड टू नो, यू वांटेड टू अचीव. जब आपका गोल बन जाता है तो इट इज़ अ टास्क फॉर यू, इट हिट इट एंड यू वांटेड टू अचीव द अमाउंट और द नंबर. सो बेसिकली यहाँ पे भी सेम इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमको कि आपको अपना गोल करना, डिसाइड करना है. डिफाइन गोल, कि आपको कितने अमाउंट चाहिए, कितना रुपये चाहिए, मतलब आपके पोर्टफोलियो में. और हाँ, स्टॉक मार्केट में ऐसे भी मैंने लोगों को देखा है कि जिनको गोल पर अपना क्लियर नहीं होता ना, कि पता नहीं होता कहाँ कितना बड़ा अमाउंट हमको चाहिए हमारे अकाउंट में, तो क्या करते हैं वो, भले मार्केट का टाइम सही हो, जब वो इन्वेस्ट करते हैं, जब देखते हैं ना थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है, दे कट देयर पोजीशन और वहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्डिंग की जर्नी टूट जाती है, वो आगे नहीं जा पाती. तो गोल को अब जब दिमाग में रखते हैं ना तो इधर चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो, हमको पता है हमारा जो पाथ है, हमारा जो गोल है वो अभी बहुत आगे. तो यहाँ पे जब आपको गोल परफेक्टली क्लियर होता है तो आप ये सब सिचुएशन में नहीं फंसते और आप कंटिन्यूसली अपनी जर्नी को बनाए हुए रखते हो. ठीक है, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो इन्वेस्टिंग तो करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से अवेयर नहीं है. अब मैं भी पर्सनली लोगों से मिलता हूँ जिम में या कहीं भी, तो जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो दे आस्क अबाउट ट्रेडिंग. सो बोलते हैं ना, पिक्चर में हीरो से ज़्यादा विलन की चर्चा होती है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट द कोर थिंग इन अ स्टॉक मार्केट इज़ इन्वेस्टिंग. सो इन्वेस्टिंग के बारे में अगर बात करूँ तो आपको अगर स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट विद ETF और म्यूचुअल फंड. एंड आई ऑल्सो नॉट रिकमेंड स्टॉक्स, बिकॉज स्टॉक में भी कई चीज़ें होती है जो देखनी होती है. एंड पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ और मैं इस चीज़ से इन्वेस्टिंग अपनी बनाए रखता हूँ. और डेफिनेटली जब आप ETF में इन्वेस्ट करते हो तो लेट मी एक्सप्लेन यू लिटिल बिट मोर अबाउट इट, कि ETF में और म्यूचुअल फंड में एक कॉमन चीज़ होती है. क्या ETF में भी बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड में भी बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं, जो उसके मैनेजर उसको हैंडल करते हैं और उसकी एनालिसिस करके वो उस फंड में, पर्टिकुलर फंड में उस स्टॉक को लेके आते हैं. अब वो अंडर परफॉर्म करे तो निकाल देते, अगर बराबर चले तो दे कीप इट. बट एक डिफरेंशिएट होता है, इसमें NAV होती है. म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू बोली जाती है और ये नेट एसेट वैल्यू चेंज होती रहती है जैसे मार्केट मूव होता है अकॉर्डिंगली. तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, आप देख नहीं सकते NAV कितनी है,
करंट सिचुएशन में, ठीक है। बट ETF में ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे यूनिट्स मिलते हैं, ठीक है, और ये यूनिट्स जो होते हैं वो स्टॉक के जैसे ट्रेडेबल होते हैं। तो ऑफनली इट इज़ ट्रेड इन द करंट मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट। सो बेसिकली ये होता है इसमें। बट मैं कोई सजेशन या कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि ETF में करें, म्यूचुअल फंड में। बट इफ़ आई वांटेड टू अवेयर यू, आपको अगर मैं बताना चाहूँ कि आप इससे अपनी शुरुआत कर सकते हो, दैट इज़ म्यूचुअल फंड इधर ETF। क्योंकि बिगनर हो और अच्छा इसमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना है ये पता नहीं होता, तो उसी को बताते हुए एक चीज़ कवर करना चाहूँगा मैं कि हर चीज़ में हमको डाइवर्सिफिकेशन करनी है हमारी। बेसिकली निफ्टी 50 की अगर बात करें, इंडेक्स से हमारा इंडिया का इंडेक्स है, जिसमें इंडिया की टॉप मोस्ट फाउंडेशन कंपनीज जो है वो है इसके अंदर। निफ्टी 20 बोला जाता है ETF में, और म्यूचुअल फंड में भी इसका है। सो बेसिकली रिटर्न्स आए नहीं है कुछ टाइम से, तो बहुत लोगों को ये है कि अभी जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो है वॉर का और जियोपॉलिटिक्स का, कि रिटर्न्स कुछ नहीं है। बट जेन्युइनली अगर मैं आपको बात करूँ 10 साल के रिटर्न की, सो निफ्टी का एवरेज रिटर्न भी 12 to 14% के आसपास आया है अभी भी। निफ्टी समवेयर अराउंड 22,500 अभी चल रहा है एग्जिस्टिंग में, बिकॉज करेक्शन हुआ है मार्केट में। सो बेसिकली आपको टाइमिंग नहीं देखना। जब आपका गोल है ना कि आपको कहीं पहुंचना है, तो आप ये नहीं देखोगे कि मार्केट अभी गिरा हुआ है या मार्केट अभी ऊपर है। आप ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं होगे, क्योंकि आपको अपना गोल क्लियर हो। और ऑफनली बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं, और ये बोला भी गया बुक्स में भी मैं जब पढ़ता हूँ, कि इफ़ मार्केट करेक्ट्स तो सिचुएशन ये ऐसी होती है जहाँ पे हमको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आप इतना करो या ऐसे करो या वैसे करो, बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और डाइवर्सिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। सिमिलरली डाइवर्सिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो जैसा इंडेक्स में आपने इन्वेस्ट किया है, इंडेक्स के अलावा किस किस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो यू कैन गो विद अ कमोडिटी। अब कमोडिटी में क्या आता है, कमोडिटी में यू कैन गेट गोल्ड, सिल्वर, मेटल, तो ये सारी चीज़ें कमोडिटी में आती है। और सिमिलरली इसके ETF और इसके म्यूचुअल फंड्स भी आपको मिल जाएंगे, जो कि डाइवर्सिफिकेशन करने में आपकी हेल्प करेंगे। और एक छोटी सी बात करूँगा मैं यहाँ पे, ये स्टार्टिंग में मैंने बहुत मिस्टेक करी थी कि मैंने अपने जो पोर्टफोलियो को था ना इतना डाइवर्स कर दिया था कि वो एक उतनी एवरेज नहीं दे पाया जितना देना चाहिए था। बिकॉज आपका पैसा हर चीज़ में लगेगा, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ एक ही बार होना चाहिए। जैसे कि गोल्ड का एक है तो गोल्ड का ETF है, गोल्ड के 10 ETF हो सकते हैं। अगर आपने एक ETF में किया है तो आपको उसी में करना है फिर, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन में आपको इतनी नहीं कर देनी है कि आपको रिटर्न्स ही ना मिले। फिर रिटर्न्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डाइवर्सिफिकेशन का, और ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है और डाइवर्सिफिकेशन को इग्नोर भी नहीं करना है। सो दिस इज़ द पॉइंट यू शुड बी रिमेंबर व्हेन यू इन्वेस्ट इन द मार्केट। और जब आप इस सिचुएशन में इस तरीके से जाते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रो करता हुआ देखोगे। ये कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं था जो मैंने आपके साथ बताया, और इसी को आगे मैं यही बोलूँगा कि एक रूल बना दीजिए आप अपना, कि हर महीने आपको मंथली इतना रुपीज़ इन्वेस्ट करना मार्केट में, जो कि आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और ये रूल आप तोड़ोगे नहीं, चाहे मार्केट अप में हो या डाउन में हो, क्योंकि आपने डाइवर्सिफिकेशन करी है। और जब आप कंटिन्यूसली अपनी चीज़ बनाए रखोगे तो ओवर द ईयर्स 2 से 3 साल में आप एक मैजिक देखोगे कंपाउंडिंग का, ठीक है। क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैं मार्केट में आया हूँ, 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। जब लॉकडाउन लगा था, जब मैं अपने स्टॉक्स जो मैंने लिए हुए थे या ETFs जो मैंने पहले लिए हुए थे, अगेन मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, बट हाँ जब स्टार्टिंग के फेज़ में थे तो यू डू सच अ मिस्टेक। सो जब स्टार्टिंग के फेज़ में जब मैंने उनके प्रॉफिट्स, उनके एवरेजिंग रिटर्न्स देखे ना, जिसको हम कैगर बोलते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, जब वो देखे, सो आई एम शॉक्ड। 57%, 40% एनुअल रिटर्न, तो यही चीज़ थी। क्योंकि मार्केट जब गिरी थी ना, उसके बाद से पिछले 5 साल का रिटर्न इट इज़ मैसिव। क्योंकि जब मार्केट 2 पॉइंट करेक्ट होता है, तो जब वो रिबाउंड्स मारता है तो इट वेयर अराउंड 6 और 5 पॉइंट, यानी 3 से 4 गुना या 5 गुना ऊपर जाता है।
So this is the very important thing you should remember while investing in the market, or you can share this video to spread the awareness. I'll be seeing to you in the next video. Till then, keep growing yourself.